वंदो गुरु चरण जिमि अगम गम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी। पट खोल दर्श दिखाइया। जेहि कारणे सिद्धा पचै सो गुरु कृपा से पाइया। अकह मूरति अमीय सूरति ताहि देखि समाइया। हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकयासी। सदाधार पृथ्वी द्यौमुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। त्वदूतमग्ने अमृतं युगे युगे हव्यवां दधिरे पायुमीड्यम्। देवासस्य मर्तासस्य याग्रीवीं विभुं विश्वपतिं नमसा निषेधिरे। अन्तिशन्तं न जहात्यन्तिशन्तं न पश्यति। देवस्य पश्य काव्यं न ममार न जीर्यति। सब देवों का देव है परमा पुरुष का रूप। बिना गुरु प्रभु जीवना मिले भटकी रहे भवकू। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सदगुरुदेव जी भगवान की जय। हे हमारे परम आराध्य परम पूज्य सभी ठाव में व्याप्त अखिल ब्रह्मांड नायक 20 कला विभूषित सदगुरुदेव जी भगवान आपके श्री चरणों में कोटिशः साष्टांग प्रणाम। करुणामयी दयामयी ममतामयी माता श्री के चरणों में कोटिशः प्रणाम। सदगुरु उत्तराधिकारी सुपूज्य संत श्री विज्ञान देव जी महाराज के श्री चरणों में कोटिशः प्रणाम। अंतर्राष्ट्रीय संत शिरोमणि एवं प्रधान उपदेष्टा संत श्री नामदेव जी महाराज के श्री चरणों में कोटिशः प्रणाम। और आज के इस नेपाली ऑनलाइन सत्संग में उपस्थित सभी गणमान्य लोग जिनकी उपस्थिति से सत्संग की गरिमा बढ़ जाती है, आप सबों को जो सदगुरु प्रभु के अनन्य शरण शिष्य ही नहीं उत्तम कोटि के सेवक भी हैं, आप सबों को हृदय से
प्रणाम और जय सदगुरुदेव का। समय का अभाव तो है, क्योंकि कोरोना का प्रकोप हम सभी जब सदगुरु प्रभु से आर्तनाद कर रहे थे कि इस कोरोना से भयंकर काल के महाकाल के विकराल स्वरूप को शीघ्र समाप्ति के लिए हम सभी प्रार्थना कर रहे थे अपने अपने ढंग से निर्देशन में, और वह प्रार्थना सफलीभूत हो रही है, लगभग हो गई है, और हमें सेवा का खुलकर पुनः सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इसलिए समय का अभाव। पहले हम लोग ऑनलाइन सत्संग में, लेकिन अब सारे काम जो पीछे पड़ गए थे सबको समेटना, आगे बढ़ाना हम सबों का कर्तव्य है। और यही तो एक माध्यम है, यही तो एक मार्ग, एकमात्र हमारे पास साधन है अध्यात्म के पथिकों के लिए, अध्यात्म के पथ पर चलने वालों के लिए। एक ही मार्ग बचा है सेवा का, जिसे हम अपने अंदर उतारना चाहते हैं। क्योंकि अध्यात्म के अंतर्गत बहन जी भजन गा रही थी, सत्य नाम का सुमिरन कर ले। सुमिरन, सुमिरन का मंडल कहाँ है? सुमिरन किसको कहते हैं? सिमरन क्या है? इसको जानने के लिए, उस मंडल तक पहुंचने के लिए बहुत बड़ी, जब तक सदगुरु की कृपा नहीं होगी बंधु, यह वाणी का विषय नहीं। इस सत्संग में यदि वैसे वैसे लोग भी उपस्थित हैं जिन्हें जिन्हें उस मंडल का बोध है, मुझे जहां तक जानकारी है कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन पर सदगुरु प्रभु की असीम कृपा अपनी सेवा से उन्हें प्रसन्न करके प्राप्त किया है। क्योंकि उन्हें धन से या और किसी कर्म से, किसी भी प्रकार से सदगुरु को प्रसन्न करना आसान बात नहीं। उन्होंने सूत्र दिया है, धन काया मन वचन से संत चरण गुरु से। और उसके नीचे लिखते हैं कि आरत दीन अधीन हो। हम सभी के अंदर सेवा करते करते भी अहंकार आ जाता है कि मैं स्वामी जी के बहुत बड़ा सेवक। स्वामी जी हमें ही जानते हैं, हमारे पहले नाम लेते हैं। बंधु, अध्यात्म का रास्ता बड़ी कठिन है, तलवार की धार है। चढ़े तो चखे प्रेम रस, अन्यथा गिरे तो चकनाचूर। अन्यथा मार्ग तो स्वामी जी ने सब कुछ स्वरवेद में उड़ेल दिया सिद्धांत के रूप में। और मैं देख रहा हूं कि बहुत दिनों से लोग लगे हैं। कुछ को तो स्वामी जी ने अपनी कृपा प्रदान कर दी, कुछ लोगों को कर रहे हैं, और हम सभी पंक्ति में खड़े हैं कि हम पर कब होती है। एक टक से निहार रहे हैं, एक टक से देख रहे हैं कि वह अमृत का बूंद कब हमारे अंदर आवे। यही तो चाह है, यही तो जिज्ञासा है। और इसके लिए हमें क्या करना है?
इसके लिए सिद्धांत तो सब कुछ बता दिया स्वामी जी ने, कैसे हम कहाँ थे। आज तक संसार में किसको पता है जो स्वामी जी से नहीं जुड़े हैं। बहुत सारे दुकान लगाकर या बहुत सारे संत महात्मा जीव के कल्याण हेतु कार्य कर रहे हैं, अपने अपने पथ पर आने के लिए उन्हें आमंत्रित कर रहे हैं। हम लोग भी उसी में से थे। यह तो अच्छे संस्कार के कारण या प्रभु के कृपा के कारण सदगुरु हमें मिले। फिर भी सदगुरु को उस रूप में अभी हम कहां देख पा रहे हैं जिस रूप में सदगुरु सत्ता है। सदगुरु सत्ता शरीर स्वरूप नहीं होता। हम अपने प्रवचन के दौरान निरंतर हम इस पर ध्यान देते हैं। सतर्क रहने के लिए बड़ी सतर्कता की आवश्यकता है। सदगुरु बार बार स्वामी जी स्वयं मंच से बोलते हैं, सदगुरु शरीर होता ही नहीं। सदगुरु तत्व, सदगुरु सत्ता को जानना आसान बात नहीं। सत्ता जब तक वह जना नहीं देती अपने आप को, तब तक कोई उन्हें जान नहीं सकता। सदगुरु के ब्रह्म स्वरूप को, सदगुरु शब्द स्वरूप है, सदगुरु प्रकाश स्वरूप है। कहीं नहीं लिखा है सदगुरु शरीर स्वरूप है। और हमें भ्रम होता है, हमें विश्वास नहीं हो पाता। बहुत सारी गलती करते चले जाते हैं। बंधु, यह भी पता नहीं चलता है वह सत्ता सर्वत्र है, सब जगह है। कोई ऐसा स्थान नहीं जहां वह नहीं है, जिसकी वंदना जाने अनजाने सभी लोग करते हैं। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, चर अचर जगत सब में वह व्याप्त है। तत्पदं दर्शित तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंदना खूब करते हैं, जानते कहां है, कितना जानते हैं, किस हद तक विश्वास है। अन्यथा पात्र अगर हो जाए, योग्यता हो जाए, हम सक्षम हो, तो उसके लिए ही तो स्वामी जी ने कहा है कि पल में अलख लखावे। यह तो परिभाषित है ऑलरेडी। सदगुरु की परिभाषा ही पल में अलख लखावे सो सदगुरु संत का। लेकिन उस पल के लिए एक स्थान पर एक जगह स्वामी जी रुके हुए थे। और यही वाणी हो रही थी, पल में अलख लखावे सो सदगुरु संत कहावे। अब दो बच्चे थे, हट कर बैठे कि प्रभु आप तो पल में अलख लखा देते हैं, तो लखा दीजिए हमको। और वो जिद करके दोनों बैठ गए स्वामी जी के पास। अमृतवाणी समाप्ति के बाद जाके चरण पकड़ के कहे कि प्रभु आपने कहा मंच पर कि आप पल में अलख लखावे सो सदगुरु संत कहावे, तो हमको, हम लोगों को दिखा दीजिए, एक पल में दिखा दीजिए। हम लोग यही चाहते हैं। लोगों ने बहुत समझाया, बहुत कुछ निवेदन किया, हर तरह से समझाया, लेकिन वो जिद पर अड़े हुए थे दोनों लड़के। 20-25 के उम्र के रहे होंगे दोनों। बहुत दिन पहले की बात है, 90 के दशक की बात। दोनों जिद करने लगे तो स्वामी जी ने कहा कि अच्छा नहीं मानिएगा, आप लोग देखेंगे, देखना चाह रहे हैं। अब तो जी स्वामी जी कहा कि ठीक है, सुबह ब्राह्म मुहूर्त में आइए, आप लोग दोनों ब्राह्म मुहूर्त में आइए। कहा कि जी स्वामी जी आ जाएंगे। तो सब लोगों ने सोचा कि स्वामी जी टरका दिए,
उन लोगों को टाल दिए, कम से कम यहां से जाएं लोग और बात भूल जाए। लेकिन वो दोनों जिद्दी थे, पता नहीं क्या थे, कैसे थे, हमें उसका ज्ञान नहीं, लेकिन वह ब्रह्म मुहूर्त में पहुंच गए और बैठकर इंतजार करने लगे। स्वामी जी को जब निकलने का समय आया प्रातः भ्रमण के लिए, तो देखे कि दोनों पहुंचे हुए हैं। दोनों जाकर स्वामी जी के चरण पकड़कर निवेदन करने लगे, प्रभु आपके आदेश के अनुसार हम लोग आ गए। स्वामी जी ने कहा कि अच्छा ठीक है, बैठिए। और कुछ नहीं किया स्वामी जी ने, सिर्फ देखा और अपनी उंगली से उनके सर पर, दोनों के सर पर उंगली रख दिया, और उनके अंदर जो क्रिया होने लगी उसको देखकर सारे शरीर तड़पने लगे, सारे शरीर जो है जमीन छोड़ छोड़कर उछलने लगे दोनों, और स्वामी जी टहलने निकल गए। ये दोनों की स्थिति देखकर गांव के भीड़ जुट गए, गांव के लोग जुट गए। स्वामी जी जब टहल कर आए तो लोगों ने प्रार्थना किया, ये प्रभु अब कृपा कर दें, इन लोगों पर बड़ा कष्ट में है। ये जब से आप गए हैं टहलने तब से ये उछल कूद कर रहे हैं और इनका शरीर शांत नहीं हो रहा है। स्वामी जी ने कहा, क्या कहा? पात्रता चाहिए, योग्यता चाहिए। बगैर योग्यता के परमात्मा की भक्ति के लिए परमात्मा को कैसे खोज सकते? ये तो तुरंत मिलना चाहते थे, तो मिलने दीजिए इनको, थोड़ा और छोड़ दीजिए। गांव के लोगों ने स्वामी जी का चरण पकड़ लिए, कहे कि दया करे प्रभु, ये नादान लोग हैं, अज्ञानता में ऐसा कर दिया। स्वामी जी ने कहा अच्छा ठीक है। और वैसा बोलते ही वे दोनों शांत हो गए। वाणी ही सिर्फ निकली और आकर दोनों स्वामी जी के श्री चरण पकड़ लिए, पुनः माथे पर दोनों का हाथ रखे स्वामी जी और शांत किए। वे दोनों कब क्या कह रहे थे? स्वामी जी कौन अपराध किए कि आप उतार दिए? बहुत अच्छा तो लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, फिर से हम लोगों को वहां पहुंचा दीजिए। गांव वाले लोग अबाक रह गए। बंधु, स्वामी जी ने क्या कहा कि ठीक है, अब आप लोग सेवा कीजिए, स्वामी जी की खूब सेवा कीजिए, फिर अपने आप उतरता चला जाएगा, अपने आप शांति पूर्वक अब आपको मिलेगा। और सचमुच में दोनों लगे रह गए और आज बहुत अच्छे स्वामी जी के सेवक। बंधु, पात्रता जब तक नहीं आवे, योग्यता हमारे अंदर आए नहीं है, जब तक हम पात्र नहीं बन जाते हैं तब तक ब्रह्म ज्ञान कैसे उतरता है?